अगर आपकी दुकान है और आपको नहीं पता है कि अपन को जीएसटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखना। बहुत दुकानदार भाई जीएसटी से डरते हैं, वैसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन जैसे छोटे दुकानदारों को लगता है कि जीएसटी लेने से बहुत झंझट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या भाई। तो जीएसटी ये है कि अपन कोई सामान बेचते हैं तो उस पे अपन को जीएसटी देना होता है, और वो अपन जीएसटी लेते किससे हैं? कस्टमर से। तो कस्टमर से लेके अपन सरकार को जमा कर देते हैं। और थोड़ी दुकान प्रोफेशनल लगती है कि भाई इनके पास जीएसटी है, ठीक है। बिल में क्या है, अलग से जीएसटी नंबर लिखा होता है, तो थोड़ा और लगता है एकदम कॉन्फिडेंट कि हाँ हम व्यापारी हैं। और वो जीएसटी है जो अपन सरकार को जमा करती है, और वो वही सब रिटर्न भी आता है अपन। किन लोगों को जीएसटी लेना जरूरी है? अगर आपकी बिक्री सालाना 40 लाख रुपया से ऊपर है तो आपको भाई जीएसटी लेना जरूरी है। 40 लाख जो है कंपलसरी है सभी राज्यों के लिए, ठीक है। सभी राज्यों में एक नियम, मतलब कि 40 लाख अगर आपकी सेल है सालाना, तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये राज्यों पर डिपेंड करता है, कोई राज्य में कम है, कोई राज्य में ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश में 40 लाख है कि 40 लाख से अगर ऊपर आपकी टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है। अगर 40 लाख से कम है तो फिर आपकी मर्जी, ले लो नहीं लो। लेकिन 40 लाख से अगर आपकी बिक्री कम है सालाना, तो भाई किसी किसी मामले में आपको जीएसटी लेना जरूरी है। कैसे मामलों में? जैसे कि अगर अपन ऑनलाइन बिक्री कर रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मान लो ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है, तो अपन को भाई साहब जीएसटी ले वो आवश्यक है। अगर अपन बाहर माल भेज रहा है कहता हूँ अदर स्टेट में, तो अपन को भाई साहब जीएसटी लेना जरूरी है। या अपना बहुत बड़ा होलसेल का काम है, अपना बिल जो है लंबा चौड़ा खिंचता है, तो अपन को जीएसटी लेना जरूरी है। अपन जैसे छोटे दुकानदारों को जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपकी दुकान मेरी जैसी गांव में देहात क्षेत्र में है और कैश में काम होता है, ऑनलाइन में उतना ज़्यादा नहीं होता है, सेलिंग कम है, ये समझो दिन की 2-3 हज़ार रुपया, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ऑनलाइन वगैरह सेलिंग करना चाहते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, तो भाई साहब आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं जीएसटी लेने के फायदे ये, अगर आपने मान लो जीएसटी ले ली तो अपन जो है ऑनलाइन भी काम शुरू कर सकते हैं। वर्तमान की हालत देखो तो ऑफलाइन का मार्केट है जो बहुत डाउन हो चुका, और सब लोग जो है ऑनलाइन ही जा रहे हैं। तो जीएसटी लेने का भाई फायदा भी ये है कि अपन ऑनलाइन अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं और बिंदास चलन दो। जीएसटी लेने के फायदे ही बता देता हूँ मैं। दुकान क्या प्रोफेशनल लगती है, होलसेलर से माल लेने के लिए जाते हैं, होलसेलर ट्रस्ट करता है कि भाई साहब इनके पास तो जीएसटी भी है, तो वो माल ही बढ़िया बिंदास देता है अपन को बेफिक्र। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो अपन टैक्स भरते हैं वो रिटर्न मिलता है अपन को। ऑनलाइन बिजनेस करने में आसानी हो जाती है और भविष्य में व्यापार करने के लिए आसानी हो जाती है। और जीएसटी लेने के नुकसान और जिम्मेदारियां भी मैं बता देता हूँ। एक अपन को सीए रखना पड़ेगा, ठीक है, वो अपना जीएसटी फॉर्म फाइल वगैरह संभालेगा, उसको अलग से खर्चा देना पड़ेगा। अगर आपने जीएसटी ले ली तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, फाइलिंग टाइम पे करनी पड़ती है। यही मेरे से नहीं होता भाई। जैसे कि अगर मेरा मन है कि मैं ऑनलाइन काम चालू करूँ, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे, लेकिन जो फाइलिंग वगैरह है, ये सब है, ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ा, समझ रहा है। तो इसलिए मैं अभी तक रुका हूँ भाई। लेकिन अपन ऑनलाइन चालू करेंगे तो भाई साहब एक सीए को दे देंगे, भैया जितना उसका खर्चा है वही सब कुछ है, अपना बिल मेल सब कुछ वो करता रहेगा। और धीरे धीरे अपन भी सीख जाएंगे यूट्यूब से देख देख के कि अपन कैसी फाइल भरें, तो अपन भी करने लगेंगे खुद से। अगर आपकी दुकान की महीने की बिक्री 1 लाख रुपया भी है ना, 1 लाख रुपया, और साल की 12 लाख है, तो भी आपको भाई जीएसटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिंदास अपना काम करो, ठीक है। ना डरने की आवश्यकता, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको जरूरी है भाई, ठीक है। या आपकी 40 लाख से ऊपर है बिक्री, तो आपको लेने की आवश्यकता है जीएसटी। और मान लो अगर आप जीएसटी लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, दुकान का प्रॉपर पता, कहाँ आपकी दुकान है वो, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट और फोटो। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कुछ समय में जीएसटी नंबर मिल जाएगा। मैं तो अपने से ही बताता हूँ कि जैसे कि मैं हूँ, अभी अपना इतना बड़ा काम नहीं है भाई। 1 लाख रुपया की सेल बस एक ही है, और बताएं बातें भी कम हो जाती। पहली बात तो बात में बढ़ भी की तो चांस हमें दिखा था नहीं आते, लेकिन कम ही होती। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन चालू करें। अगर ऑनलाइन मीजो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर बेचना है अपन को, तो भाई साहब फिर जीएसटी लेना बहुत जरूरी है, और वो मैं आगे चल के लूँगा जब मैं ऑनलाइन काम चालू करूँगा। ऑनलाइन काम करने में ये है कि सही है यार, फ्यूचर है उसमें।
ऑफलाइन में फ्यूचर नहीं है भाई। ऑफलाइन में बुद्धि, नखरे, फलाना ढिकाना ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि भाई साहब आ गया, सिंपल क्लिक करो, ऑर्डर करो, पार्सल तुम्हारे घर पे, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं आजकल का है, आदमी हो रहा है आलसी, बिना चाहिए ऑनलाइन, बिना भगदड़ में। और दूसरी चीज, दुकान पे जाओ बिना लगा तो मुश्किल। तो मेन चीज है बिक्री पे रत। अगर आपकी बिक्री अखंड है तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी 40 लाख से ऊपर सेल है तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी दुकान अपन जैसी देहात क्षेत्र, कस्बा क्षेत्र में है तो कोई आवश्यकता नहीं है भाई, अपना काम करो मस्त बिंदास तरीके से, ना डरने की जरूरत है किसी से, ना किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। बट ये है कि हाँ एक चीज करते रहना, कभी कभार चेकिंग वगैरह हो तो अपना जो है रोज का लिखते रहो कि कितनी सेल हो रही, कितनी सेल नहीं हो रही, ये सब लिखो। तो उन्हें बता दो कि देखो भाई साहब इतनी सेल है हमारी और इतनी होते है जाइए हमारी सेल। अब बताओ अब हमें ले वो जरूरी है जीएसटी के नहीं है, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर सब कुछ होने, एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप डेली की सेल लिखो कि आज मेरी बिक्री इतनी हुई, आज मैं माल इतने का लाया, आज मेरे खर्च इतने हुए, सब कुछ हिसाब एक कॉपी में होना चाहिए। तो क्या है कि आगे चल के फ्यूचर में वो आपको फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। आपका हर एक चीज नोट होगा, उससे क्या है आपको माइंड से कनेक्ट रहेगा कि मैंने कितने खर्च किए, कितना क्या किया, सब कुछ जानकारी रहेगी उसमें। तो बस यही थी वीडियो, यही मेरा मन था बहुत समय से वीडियो बनाने का। और आज मैंने यार ब्लॉग नहीं बनाया, ठीक है। और आज सीधी बात ये है कि मैं थोड़ा घूमने के लिए गया था, तो अभी आया, कितने 7 बजे आया भाई, 7:46 हो गए, इसलिए मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा था कि आज एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर जीएसटी के ऊपर। तो कैसी लगी है वीडियो, कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन? अगर मैंने कुछ इधर उधर कहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ब्रजेंद्र भाई इसमें ये भी होता है जीएसटी में, या जीएसटी में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके। आज का यार ब्लॉग भी मैंने करीब 1:30-2 बजे अपलोड किया था भाई, 1:30-2 बजे, क्योंकि यार थोड़ा एडिटिंग में यार बहुत समस्या हो रही थी, ई वजह से लेट अपलोड कर पाया यार मैं। उस पर जो है सुबह के ब्लॉग में 6 कमेंट आए, जिसमें प्रदीप सैनी भाई साहब कह रहा है सर दुकानदारी, इसमें कमेंट आया प्रदीप सैनी भाई साहब का, कह रहे हैं कि सर दुकानदारी का मजा तो सर्दियों में आता है, गर्मियों तो क्या है कि लंबे लंबे दिन होते हैं, ठीक है। आलस बहुत आता है, खाना खाने के बाद ये लगता है कि सो जाओ, तो बहुत ज्यादा आलस आता है। प्रदीप सैनी भाई साहब कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, दिन बहुत लंबे लगते हैं, कटते नहीं है यार। दोपहर में ग्राहक नहीं आती और इक्का दुक्का ग्राहक आती है, आधा घंटा में एक ग्राहक, 1 घंटे में एक ग्राहक, तो शरीर एकदम आलस से भरा होता है। तो मन करता है कस्टमर को दिखाएं या न दिखाएं, अगर उसी में उन्होंने नखरे कर दिए फिर तो भाई साहब बुद्धि चटक जाती। HRK सोजी भाई, आपकी दुकान में कितनी जींस की वैरायटी है और आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ, धन्यवाद वीडियो रोज देखने के लिए। और वैरायटी की बात करें तो जींस में मैं 4-5 प्रकार की वैरायटी रखता हूँ भाई साहब। VK वूश लाइफ, आपकी वीडियो में कितने दिन से कस्टमर तो देखते हैं, कैसे डिलीट होते हैं, पर मेंस वियर में किस टाइप की चीजें रखनी चाहिए, माल की वीडियो बनाओ। ठीक है भाई, मैं बनाऊंगा वीडियो, बस अगली बार से आप कमेंट करना तो थोड़ा और अच्छी भाषा में करना, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्लियर नहीं होगा कि क्या डिलीट करूं और क्या लिख, लेकिन माल की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा भाई मैं, क्या रखना चाहिए मेंस वियर में, क्या नहीं रखना चाहिए। सदिक पठान, ग्वालियर होलसेल से माल क्यों नहीं लेते, ग्वालियर में क्या मार्केट नहीं है होलसेल की, अगर है तो कहाँ है? ग्वालियर का तो फिलहाल मुझे नहीं पता कि होलसेल मार्केट कहाँ है, लेकिन आप कानपुर, आगरा जा सकते हैं भाई साहब। और ग्वालियर में भी मार्केट है, नया मार्केट, न्यू मार्केट ऐसे नाम से है कुछ, तो ग्वालियर में भी मार्केट है। RK गेमर, किस फोन से रिकॉर्डिंग करते हो? तो फोन है अपना iPhone 15, ऐसे हो चुके हैं भाई 1.5 साल, और मैंने ऐसे पूरे तरीके से वीडियो के लिए यूज किया। मैं दिन भर चलाता भी नहीं है, दिन भर ऐसे ही लगा रहता भाई साहब दुकान में कॉर्नर में। मैंने जो समझो इस मोबाइल में अभी तक 1 घंटे प्रॉपर तरीके से यूट्यूब भी नहीं चलाया जब से मैंने फोन लिया। मैं इसी एंड्रॉयड को यूज करता हूँ भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जीएसटी की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।